जंगल का वरदान। एक रहस्यमयी कथा। आप ये रहस्यमयी कथा सुन रहे हैं ऑडियो बुक मिस्ट्री पेज पर। और अच्छी अच्छी रहस्यमयी कथा सुनने के लिए पेज को फॉलो करें। बहुत पुराने समय की बात है। सतयुग का शांत और पवित्र युग चल रहा था। एक घना जंगल था जहां न कोई आवाज आती थी, न कोई इंसान जाने की हिम्मत करता था। एक दिन दो बालक, अर्जुन और नीरज, खेलने खेलने उस जंगल में चले गए। पहले तो जंगल सुंदर लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, पेड़ों की पत्तियां काली होती गईं, हवा ठंडी और भारी लगने लगी। अचानक एक तेज प्रकाश चमका। उनके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, धनुष बाण हाथ में, आंखों में अपार शांति, लेकिन शक्ति इतनी कि धरती भी कांप उठी। वह थे भगवान श्री राम। राम ने दोनों बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों निडर हो और नियति ने तुम्हें चुना है। जब कलयुग का अंधकार चरम पर होगा, जब मनुष्य स्वयं को भूल जाएगा, तब तुम दोनों इस जंगल से फिर लौटोगे और संसार को विनाश से बचाओगे। इतना कहकर भगवान राम ने अपने बाण से भूमि पर एक निशान बनाया। वो बोले, जिस दिन इस निशान से प्रकाश निकलेगा, समझना अंधकार फिर से लौट आया है। दोनों बच्चों को कुछ समझ नहीं आया और अगले ही पल सब कुछ धुंध में बदल गया। वे दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब होश आया, वे किसी अजीब गांव में थे। लोग अजीब भाषा बोल रहे थे, पहने हुए कपड़े मशीन से बने लग रहे थे। ये कलयुग था। उन्हें अब धीरे धीरे याद आने लगा कि वे कौन हैं। रात को जब वे उसी पुराने जंगल के अवशेषों में गए, तो वही निशान फिर से चमक रहा था। वह प्रकाश अब लाल था, जैसे खून में डूबा हुआ सूरज। पास ही पेड़ों की जड़ों से कोई रेंगता हुआ साया बाहर निकल रहा था, जो कह रहा था, तुम देर से आए हो। इस बार राम का बाण तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे अंदर है। और यहीं से शुरू हुई अंधकार से लड़ाई, जहां दो बच्चे नहीं, बल्कि दो आत्माएं दुनिया को फिर से बचाने निकलीं। भाग दो। अंधकार का साया। जंगल का वरदान। कथा का दूसरा भाग। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद नहीं था, बस बादलों के बीच बिजली की हल्की चमक। और उस पुराने जंगल में वही लाल चमकती हुई जमीन का निशान, जिसे भगवान राम ने सदियों पहले बनाया था। अर्जुन और नीरज धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उस चमकते निशान पर हाथ रखा, उनके शरीर में तेज झटका लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर उन्होंने खुद को देखा। उनके चारों ओर एक अजीब सी सुनहरी आभा थी। अर्जुन के हाथों में धनुष जैसा प्रकाश बन गया और नीरज के माथे पर एक दिव्य चिन्ह उभर आया, जिससे मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। अचानक वही साया फिर प्रकट हुआ, लंबा, काला, बिना चेहरा, बिना आंखों के। उसकी आवाज चारों दिशाओं से गूंज उठी, तुम सोचते हो कि राम का वरदान तुम्हें बचाएगा? नहीं, इस बार तुम राम नहीं, उनका अधूरा वादा हो। धरती कांप उठी। पेड़ एक एक करके जलने लगे। अर्जुन ने धनुष उठाया, पर उसमें तीर नहीं था। तभी उसे भगवान राम के शब्द याद आए, मेरा बाण अब तुम्हारे अंदर है। उसने आंखें बंद कीं, और जब खोलीं तो उसकी पुतलियां सोने जैसी चमकने लगीं। हवा में एक अग्नि तीर बना, जिससे पूरे जंगल में प्रकाश फैल गया। नीरज ने मंत्र बोला, जिससे साये के चारों ओर एक दिव्य चक्र घूमने लगा। साया चिल्लाया, तुम नहीं जानते, असली अंधकार मैं नहीं, वो है जो तुम्हारे अंदर छिपा है। इतना कहकर वो हवा में विलीन हो गया। बस उसकी आवाज रह गई, जब अगली बार तुम्हारा दिल डर से कांपेगा, मैं लौट आऊंगा। और अचानक जंगल फिर से शांत हो गया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। जब सुबह हुई, जंगल गायब था। सिर्फ राख और वो जला हुआ निशान बाकी था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब अर्जुन और नीरज को पता लगाना है कि वो अंधकार असल में कौन है। क्या कोई प्राचीन राक्षस, या उनके अंदर ही कुछ छिपा हुआ है? भाग 3। शापित रक्त। जंगल का वरदान। कथा का तीसरा भाग। सुबह का समय था। अर्जुन और नीरज राख से भरे जंगल के बीच खड़े थे। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने युद्ध की राख अब भी जल रही हो। नीरज ने देखा, उसके हाथों पर वही लाल निशान उभर आया था जो कल रात जमीन पर चमक रहा था। वो घबरा गया। अर्जुन, ये क्या हो रहा है? ये निशान जल क्यों रहा है? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, नीरज के शरीर से ठंडी लहर निकली और पास के पेड़ की पत्तियां
तुरंत काली हो गईं। अर्जुन समझ गया, अंधकार जा नहीं रहा, वो किसी के अंदर जा चुका है। रात को जब दोनों एक टूटे मंदिर में ठहरे, अर्जुन को सपना आया। उस सपने में वही भगवान राम दिखे, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी थी। राम बोले, अर्जुन, तुम दोनों को जो वरदान मिला था, वह साथ में एक शाप भी था। तुम दोनों में से एक का रक्त अग्नि है और दूसरे का छाया। जब छाया अपने भीतर के भय को स्वीकार लेगी, तब वही दुनिया का अंत भी बन सकती है। अर्जुन हड़बड़ाकर उठा। उसने देखा, नीरज कहीं नहीं था। मंदिर के बाहर से आवाज आई, अर्जुन, अब मुझे कुछ याद आने लगा है। वो साया, वो मैं ही हूं। अर्जुन बाहर भागा। नीरज की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसके चारों ओर हवा कांप रही थी। उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, अर्जुन, लेकिन अंधकार मेरा हिस्सा है। मैं ही वो साया हूं जिसे राम ने कभी पराजित नहीं किया था, बस मेरे अंदर बंद कर दिया था। अर्जुन के पैरों तले जमीन फटने लगी। आसमान लाल हो गया और उस क्षण उसे समझ आया, दुनिया को बचाने के लिए उसे अपने भाई से लड़ना पड़ेगा। अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष उठाया और बोला, अगर अंधकार तू है तो प्रकाश मैं बनूंगा। पर याद रख, हम दोनों एक ही आत्मा हैं। और फिर धरती कांप उठी। आसमान से अग्नि की वर्षा होने लगी। दोनों के टकराने से समय रुक गया। कहानी यहीं रुकती नहीं, क्योंकि कहते हैं, उस युद्ध के बाद न अर्जुन मिला न नीरज। बस जंगल के बीच अब भी आधी रात को दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक प्रकाश की और एक छाया की। भाग 4, प्रकाश का पुनर्जन्म। अंतिम अध्याय, जंगल का वरदान। कथा का समापन भाग। सदियां बीत चुकी थीं। सतयुग का नाम अब सिर्फ पुराणों में था और कलयुग अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। लोग मशीनों के गुलाम हो गए थे। सच्चाई, विश्वास और धर्म सब बस कहानियों में रह गए थे। इसी आधुनिक समय में एक छोटा सा शहर था, सूर्यनगर। वहीं दो बच्चे पैदा हुए। एक का नाम आरव, दूसरा नीरज। दोनों एक ही दिन, एक ही पल, अलग अलग घरों में जन्मे। किसी को नहीं पता था कि ये वही आत्माएं थीं, अर्जुन और नीरज का पुनर्जन्म। आरव को हमेशा अजीब सपने आते, जंगल, जलता हुआ निशान और एक आवाज, अंधकार लौटेगा। वहीं नीरज को अक्सर गुस्सा आने पर उसकी आंखें पल भर को काली हो जातीं। समय बीतता गया। दोनों बड़े हुए और एक दिन संयोग से मिले। पहली बार मिलने पर दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों को एक साथ वही दृश्य दिखा, वो पुराना जंगल, आग और दो बच्चे टकराते हुए। आरव बोला, हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना? नीरज बोला, हाँ, और पिछली बार हमने दुनिया तो बचाई थी, लेकिन उसे अधूरा छोड़ दिया था। एक रात शहर के बीचों बीच जमीन फट गई। लाल रोशनी आसमान तक फैल गई। वो वही निशान था जो सतयुग में भगवान राम ने बनाया था। अब फिर से जाग उठा था। नीरज के अंदर का अंधकार सक्रिय हो गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। हवा में उसकी आवाज गूंज उठी, इस बार कोई भगवान नहीं आएगा, आरव। या तो तुम मुझे रोक दो, या फिर मैं इस दुनिया को खत्म कर दूं। आरव के भीतर अचानक दिव्य ऊर्जा जागी। उसके चारों ओर सुनहरी आभा फैल गई। वो समझ चुका था, राम का बाण उसके भीतर फिर से जाग गया है। दोनों आमने सामने आए। धरती कांपने लगी, आसमान में बिजली चमकी और उसी पल आरव ने कहा, अगर अंधकार को मिटाना है तो उसे नष्ट नहीं, मुक्त करना होगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने प्रकाश को नीरज के हृदय में प्रवाहित कर दिया। दोनों चीख उठे, उनकी आत्माएं मिल गईं। अंधकार और प्रकाश एक हो गए। अचानक पूरा शहर सुनहरी रोशनी से नहाया। निशान मिट गया, आसमान साफ हो गया। जब लोग पहुंचे, वहां बस दो बच्चों के पदचिह्न थे और एक दीवार पर एक लिखा हुआ वाक्य, प्रकाश और अंधकार अलग नहीं, जब दोनों एक हो जाएं, तभी सृष्टि संतुलित होती है। उस दिन के बाद वो दोनों कभी दिखाई नहीं दिए, पर हर वर्ष उसी तारीख को रात के 12 बजे सूर्यनगर के आकाश में दो तारे एक दूसरे के पास आकर चमकते हैं, जैसे अर्जुन और नीरज अब भी इस दुनिया की रखवाली कर रहे हों। जल्द आ रहा है इस कथा का अगला पार्ट। और भी रहस्यमयी रोचक कथा के साथ ऑडियो बुक मिस्ट्री पेज को फॉलो करें।